वेरी गुड। कुछ लोग बोलते हैं मैडम 4 घंटे के बाद खत्म, जिंदगी में रहना चाहिए, लाइफ टाइम रहना चाहिए, 4 घंटे के लिए जोश नहीं चाहिए, लाइफ टाइम जोश चाहिए। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा उसका नाम है न्यूट्रीलाइफ। न्यूट्रीलाइफ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट। न्यूट्रीलाइफ को समझने से पहले ना एक छोटी सी चीज समझिए। हमारी बॉडी में हर दिन हमें प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हर दिन हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए होता है। लेकिन जब हमें किसी चीज की कमी होना स्टार्ट होती है, आपको जो एक चीज में सिखाने के लिए जा रही है उसको अगर आप समझ गए ना तो आप न्यूट्रीलाइफ और स्पिरुलिना गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझ पाएंगे। वो क्या है? नेचर ने, प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है, आपने कभी ये शब्द सुना है विटामिन एंड मिनरल्स? हमारे शरीर में अगर एक चपाती, रोटी भी जाती है ना, उसको पचाने के लिए भी हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, जो भी चीज प्रकृति ने बनाई है ना, जैसी वो चीज हमारे शरीर में जाती है, जैसे आपने एक सेब खाया, सेब जैसे हमारे पेट में गया, पेट बोलता है लाओ अपने विटामिन मिनरल्स तुम्हें पचाना है। सेब बोलता है ये लो माँ प्रकृति ने बनाया है, वो अपना सेब अपना विटामिन मिनरल्स निकाल कर देता है, शरीर आपका सेब को, फल को, अनाज को पचा देता है। अब आपके शरीर में आप डालते हो मैगी। मैगी जैसी अंदर जाता है, बॉडी बोलता है लाओ अपने विटामिन मिनरल्स। मैगी बोलता है आइला मैं तो फैक्ट्री से बनकर आया हूँ, मेरे पापा ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा होता क्या है। तब बॉडी को तो बचा नहीं है उसको, तो बॉडी क्या करता है, अपने खजाने में से जो विटामिन मिनरल्स बचा है उसको निकाल कर आपके उसको पचाने की कोशिश करता है। मेरे पास एक 7 साल के बच्चा आया जिसका लिवर और किडनी डैमेज था। जब उसके माँ बाप से पूछा कि खाता क्या है, बोले उसको सुबह सुबह मैगी चाहिए, ब्रेड और सैंडविच ही उसको टिफिन में चाहिए, और सैंडविच में बस जैम लगाता है या सॉस लगाता है। ये जितनी भी चीजें आ रही है पैकेट वाली, आप देख रहे हैं ये डेड फूड है, ये मरी हुई फूड है, इससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आपको पौष्टिकता तो नहीं मिल रहा। अब जब बच्चा यही सारी चीजें खाएगा तो बॉडी का खजाना तो वैसे ही खाली है, तो क्या होगा, उसके धीरे धीरे अंग जो होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखिए अपने बच्चों को आप कितना बंद डब्बे वाली चीजें दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इसका। जब हम ऐसी दवाइयां, ऐसी चीजें देना स्टार्ट करते हैं या हम ऐसी चीजें लेना स्टार्ट करते हैं तो पता है क्या होता है, छोटे छोटे लक्षण दिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे भैया की लड़की है, अभी जब वो छोटी थी 3 साल की थी, तो उसको 3 साल की एज में थोड़ा सा खेलती थी तो पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। जब मैंने पूछा कि खा क्या रही है तो पता चला उसको ब्रेड जैम ही चाहिए, बच्चों को ब्रेड जैम बहुत पसंद है। मैगी, छोटी सी सब्जी उसको दो खाने के लिए तो उसको उसमें मिर्ची लगती है, लेकिन मैगी कितना भी तीखा हो उसमें मिर्ची नहीं लगता है उसको। मैगी की प्लेट चाट चाट के बच्चे खाते हैं। मतलब क्या है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, थकावट होना स्टार्ट होता है, कमजोरी होना स्टार्ट होती है, कमर में दर्द होना स्टार्ट होता है, आपको नींद नहीं आती, आपका मूड सही नहीं होता, आपको हमेशा छोटी मोटी इन्फेक्शन लगी रहती है। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो 90% लोगों को यहाँ पे है। खट्टी हल्की सी डकारें आ रही है, पेट में हल्का सा गैस बन रही है, सब छोटी मोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप इस छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैंने जब अपनी पढ़ाई की थी ना तो मैंने भी यही चीज सीखा था। 10 साल पहले की बात बता रही हूँ कि मैं 2008 से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और आज तक वो पढ़ाई चल रही है, और शायद 10 साल के बाद आप मिलेंगे तो भी ये चली रही होगी पढ़ाई। होता क्या है, जब हम छोटी मोटी, जब हम अपनी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो हमें यही चीज सिखाई जाती है, ये दवा है, ये बीमारी है, ये चीजें करना है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं होता। मैंने लास्ट 5 सालों से मैंने न्यूट्रिशन के बारे में अपनी स्टडी की, मैंने अपना MD करा उसमें। तो जब न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पढ़ाई किया तब पता चला कि छोटी छोटी चीजों को बस कुछ चीजें चेंज करके ही रिजल्ट आ जाता है। इसलिए मैं मैक्सिमम चीजों में स्पिरुलिना गोल्ड अपने पेशेंट्स में देती हूँ। कभी कभी बस स्पिरुलिना गोल्ड देने से रिजल्ट आ जाता है। क्यों? अगर किसी की, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाएंगे। लेकिन आपको पता है अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम कहां से रिलेटेड है? आपके पेट से रिलेटेड है। आपका लिवर एक चीज बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, पित्त कहते हैं। वो पित्त आपके खाने में जो फैट होता है, ऑयल होता है, उसको तोड़ने का काम करता है। जब आपका फैट और ऑयल टूटता है तब आपका शरीर विटामिन ए ले पाता है। विटामिन ए आपकी आंखों को अच्छा करता है। अभी आप देख रहे हैं आपकी प्रॉब्लम आपके लिवर से कनेक्टेड है। आप कितना भी आंख में आई ड्रॉप डालेंगे, लिवर तो ठीक नहीं हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम जिंदगी भर रहती है। तो आपकी पूरी बॉडी को एज अ होल आपको देखना पड़ेगा। हम जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी मैं आपको एक लाइव केस बताती हूँ अपने पेशेंट का। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको स्टोमा बैग्स लगे थे। स्टोमा बैग शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जैसे हमारी आंतें होती हैं जिसमें हमारा स्टूल घूमता है और फिर बॉडी से बाहर निकलता है। आंतें जो थी उसकी वो सड़ गई
गई थी, आते सड़ने की वजह से उसका स्टूल नीचे से नहीं, उसका स्टूल पेट से बाहर निकलता था। पेट से यहाँ से उसकी आंतें आधी काट दी गई थी, पेट से यहाँ से उसका एक पाइप था, यहाँ से एक बैग लटकी रहती है जो अपने वो बॉडी पे रखता है, आपका जो स्टूल उसमें बैग में आ जाता था, फिर रोज उसको वो बैग साफ करना पड़ता था। सोचिए उसकी हालत, सोचिए कितना, आप सोच के भी सोच रहे कितना उसको बुरा लगता होगा कि उसका स्टूल यहाँ से निकल रहा है और कितना झेल रहा है वो बंदा। और प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बहुत साल पहले वो डॉक्टर के पास गया ये बोल के कि डॉक्टर साहब कमर में दर्द बहुत ज्यादा है, बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि अच्छा बैक पेन हो रहा है, काम करो पेन किलर खा लो, जब भी दर्द लगे, नॉर्मली यही होता है दर्द में पेन किलर खा लो। वो पेन किलर खाना स्टार्ट किया, लेकिन किसी ने उसको ये नहीं बोला कि बैक पेन आपके पेट साफ नहीं होने की वजह से होता है। कुछ लोगों को लगता है कि पेट साफ मेरा होता है, लेकिन अगर आप अनाज खा रहे हो, दिन में 3 बार खा रहे हो, तो आपका उस हिसाब से पेट साफ नहीं हो रहा है। आपका जो पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है, वो स्टूल बहुत देर तक जमा रहता है, वो सड़ता है, गैस बनता है, वो गैस आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। जब बैक पेन हो रहा है, आप पेन किलर खा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम कहीं नहीं जा रही। अब उसकी वजह से क्या हुआ, आंतों में जितना स्टूल जमा रहेगा वो सड़ेगा सड़ेगा सड़ेगा, कुछ दिनों के बाद आपकी आंतें सड़ना स्टार्ट हो जाती है, कुछ दिन के बाद कोलन का कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन का आंतों का जो कैंसर था, आंतों जो सड़ गई थी इंटेस्टाइन, वो काट कर हटाना पड़ा और बाद में उसका बैग लग गया। अगर डॉक्टर ने उसको पेन किलर के बदले ये बोला होता कि पेट साफ करने के क्या क्या तरीके हैं, आप अपना पेट साफ रखो, तो शायद आज आप उसकी इतनी नौबत नहीं आती, उसको इस लेवल तक नहीं पहुंचना पड़ता। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ा है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से हम जितनी भी दवाइयां खाते हैं वो दवाइयां आगे चलकर हमारे शरीर में और न्यूट्रिशन की कमी को कर देता है। और जब और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तब आपकी छोटी बीमारियां, एक बैक पेन कब जाकर एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। फिर आके कुछ सालों के बाद पता चलता है कि अच्छा वो जो बैक पेन था वो आगे चलकर आंतों का कैंसर बन गया, वो आगे चलकर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वो आगे चलकर बड़ी बीमारी हो गई। फिर हम उसके लिए अलग अलग दवाइयां लेना स्टार्ट करते हैं। बट न्यूट्रिशन क्या कहता है? न्यूट्रिशन कहता है कि अपने शरीर में जब आप पौष्टिक तत्वों को लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, और आपको न्यूट्रीलाइफ वो सारी चीजें देता है जो हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड है, हमें वो सारी चीजें देता है जो हमें डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, वो सब कुछ देता है जो हमें डेली चाहिए। आपको पता है ये सारी चीजें हमें डेली चाहिए, लेकिन जब नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसको देने से पहले कुछ चीजें याद रखिए। न्यूट्रीलाइफ आपको किसको देना है? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो हमें ज्यादा सीमेंट, ज्यादा ईंटें, बहुत सारी चीजें चाहिए थी। अब ये बिल्डिंग बन चुकी है, अगर कहीं पे छोटा मोटा रिपेयर करना है तो छोटे मोटे रॉ मटेरियल से हो जाएगा। हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, बच्चों की बिल्डिंग बन रही है, बच्चों की हाइट बढ़ रही है, तो बच्चों को न्यूट्रीलाइफ दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा बन रहा है, तो न्यूट्रीलाइफ दे सकते हैं। किसी का वेट बहुत कम है, वो खा नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं ले पा रहा, तो आप उसको न्यूट्रीलाइफ दे सकते हैं। उस कंडीशन में न्यूट्रीलाइफ दीजिए। डायबिटीज पेशेंट में न्यूट्रीलाइफ बिल्कुल भी नहीं देना है। ज्यादा किडनी डैमेज है उस केस में न्यूट्रीलाइफ नहीं देना है। डायलिसिस वगैरह है उस केस में थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि कुछ रीजन है उस केस में पोटेशियम वगैरह बहुत हाई है, तो डायलिसिस के पेशेंट को थोड़ा सा हम अवॉइड करें। तो ये सब केसेस में न्यूट्रीलाइफ नहीं देना है। यहाँ पे लिखा है कि आप, अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि मैम आप तो दूध मना कर रहे हो, तो ये तो दूध में ही मिलाकर लेना है। जैसे बहुत सारे कभी कोई बच्चे आते हैं, उनको दूध में मिलाकर लेने के बजाय मैं बोलती हूँ बिना मिल्क वाला मिल्क शेक बनाओ। मतलब सबको बादाम पता है, आमंड, बादाम, रात में 5-6 बादाम भिगो दिया, सुबह उसको छील लीजिए, एक मिक्सर ग्राइंडर में 2 केला डालिए, 5-6 बादाम डालिए, 2 खजूर मिठास के लिए डाल दीजिए, और उसमें 1-2 चम्मच न्यूट्रीलाइफ डाल दीजिए, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए, पानी डालिए, और आपका मिल्क शेक तैयार, बच्चों को दे दीजिए। बिना दूध वाला मिल्क शेक आपका तैयार हो गया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को न्यूट्रीलाइफ और प्रोटीन पाउडर देने का बिना दूध दिए हुए, क्योंकि बादाम को जब आप पानी में मिक्स करते हो तो वो बादाम का मिल्क शेक बन जाता है। तो इस तरीके से, और प्लीज शुगर को अवॉइड करिए। आपको पता है कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव शुगर को बोला गया है। कोकेन से ज्यादा, मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रही हूँ, कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव बोला गया। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को 2 चम्मच शक्कर डाल दो ना, बच्चे तो छोटे, जितना आप बच्चों को शक्कर दे रहे हो बच्चों को उतना ज्यादा म्यूकस का प्रॉब्लम होता है। आप देखो छोटे बच्चे जितना वो आइसक्रीम और ये सब शक्कर वाली चीजें खाते हैं, उतना उनको सर्दी, खांसी, फीवर ज्यादा लगा रहता है, म्यूकस ज्यादा बनता है। इसीलिए शुगर को जितना हो सके, सफेद शक्कर आपके लिए जहर का काम करता है, जितना हो सके सफेद शक्कर को दूर करिए और चुपचाप न्यूट्रीलाइफ
न्यूट्रलाइट दीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रलाइट, बहुत सारी चीजों में काम करता है।